बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी यहाँ टाइम हो चुका है नाश्ते का और हम नाश्ता बनाने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रख लूँगी चाय, लेकिन चाय रखने के लिए मुझे चाहिए था दूध जो हमारा ख़राब हो चुका था। और ये फिर बाहर से दूध लेके आए हैं हस्बैंड, तो ये इसमें से थोड़ा सा मैं दूध निकाल लूँगी क्योंकि ज़रूरत ना पड़ जाए, तो बच्चों को भी देना होता है। तो इसलिए खैर वो तो वैसे बाहर का दूध नहीं पीते, ये जो होता है मिक्स हुआ, इसमें खुश्क दूध भी शामिल होता है, तो वो नहीं पीते बच्चे। तो एक साइड पे मैंने चाय रख लिया और अब हम फटाफट बना लेंगे जी 2 अदद रोटियां बना लेंगे। और क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चूरी बना लूँ और बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, सारे हम मिल के जो है ना, सिस्टर को भी, हम सारे मिलके अब जो है ना आज हम चूरी खा लेते हैं। तो चूरी भी कभी कभी डिफरेंट होना चाहिए, कभी हम पराठे के साथ अंडा खा लेते हैं, कभी सालन के साथ। तो ज़्यादा फिर ऐसी है ये जो देसी घी था, ये मैंने डब्बे में से थोड़ा अलहदा करके रख लिया था, क्योंकि बार बार इतना बड़ा डिब्बा खोलना भाई बहुत मुश्किल काम है। तो चूरी बहुत गर्म थी, बड़ी मुश्किल से मैंने फिर बनाई थी, हाथ भी जल रहे थे कसम से बहुत ज़्यादा। तो ये बनाना बहुत हिम्मत का काम है। और जैसे तैसे यहाँ पे हमने चूरी बना ली थी और फिर हमने नाश्ता कर लिया था, और ऊपर मैंने यहाँ शक्कर डाल दी थी। तो ये टावल जो हैं कल मैंने सारे धोए थे मशीन में, तो आज मैंने इन्हें तय लगा के अलमारी में रख दिया है। और यहाँ पे अब हम ये चीज़ों की समेटा समाटी कर लेंगे। ये बच्चे भी बीच में लगे हुए हैं जी समेटा समाटी करने, उनके अपने काम नहीं ख़त्म हो रहे और मेरे तो वैसे ही नहीं ख़त्म होते, आप लोगों के सामने ही है। यहाँ से ये सारी चीज़ें फटाफट फटाफट ये चादरें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये बेडशीट की और ये चारपाई की, ये मेरी अम्मी की चारपाई है, ये हम चेंज नहीं कर रहे, इसको यहीं पे ही रखते हैं। तो ये टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया, इस्त्री वाला मेज़ भी साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर अमूमन काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो इसलिए जो है ना ज़रूरी होता है साफ़ करना। ये कमरे की जो है बेडशीट है, ये मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई नहीं आते जाते, हम ज़्यादा वैसे टीवी लाउंज में बैठते हैं, तो इसको ज़रा इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन सब कमरों की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये बेटी जो है ये इसमें से दराज में से शूज़ निकाल निकाल के बार बार चेक कर रही है कौन से मुझे फ़िट आ रहे हैं कौन से नहीं। अभी मैंने ये भी सारा कुछ समेटना है, तो मैंने कहा चले आप लोग एक दफ़ा कर ले, फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे जनाब जी इनको अब नींद आ गई है, इनके सोने का टाइम हो चुका है, तो ये बच्चे जो है ये सो जाएंगे फीडर पी के। छोटे का भी बना दूँगी और इसका भी बना दूँगी फीडर। ये दोनों बच्चे जो है वो फीडर पी के इनको सुलाऊँगी। सोने के बाद फिर मैं आराम से तसल्ली से जो है ना अपने घर के काम कर लूँगी। यहाँ पे दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा ऐड करके मैंने बेटे का फीडर बना लिया। अब इसकी बारी भी है, इसका भी फीडर बना लूँगी। उसको झुलूंगे में लटाया हुआ था, तो उसको फीडर देना था, और अब इसका बना के इसको भी किसी साइड पे लगा लेती हूँ। ये भी सो जाएगी अभी। तो जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर बड़ा जो है ना बंदा रिलैक्स होकर काम कर लेता है, क्योंकि ये जो है ना बार बार बड़ा गंद डालते हैं, साथ साथ इन्होंने भी अपना मुआयना करना होता है चीज़ों का। तो यहाँ इसका दूध मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि मुझे यही था कि अब ज़्यादा और इसका भी गर्म ना हो जाए। तो ये अपना फीडर ले लेगी और फिर ये झुलूंगी में इसको मैं लटा दूँगी और ये भी सो जाएगी। इनको सोने में काफ़ी टाइम लगा था, तो जब ये बच्चे सो गए थे तो इसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट किए थे। झुलूंगी में इन दोनों को डालती हूँ, एक साइड पे इसको और एक दूसरी साइड पे इसको, और झूला दे के ये दोनों सो जाते हैं। यहाँ पे ये मैंने फिर ये सो गए थे, काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद मैंने झाड़ू शाड़ू लगा के, कपड़ा लगा के, और यहाँ पे सारा मैंने दोनों रूम मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। इस स्पीड में इसलिए की हुई है कि कहाँ यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था मुझे, कपड़ा लगाना भी आसान काम नहीं है। तो झाड़ू लगाया था, फिर कपड़ा लगा के, तो ये चलो जी ये हो गया। सिंक पे ऊपर मैंने वो हार्पिक टाइप का डाला हुआ था, तो वो मैं ज़रा इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये सारा बाथरूम साफ़ करके, सिंक साफ़ करके, तो वो उसकी छींटे पड़ रही थी, तो वाइपर लगा के यहाँ पे भी अब टाँकी लगा दूँगी अच्छी तरह से, और यहाँ पे भी ये खुश्क हो जाएगा। और इसके बाद मुझे याद आ गया था कि दाने, आटा जो है ना वो थोड़ा रह गया, इसलिए मैंने ऊपर जाके फिर दाने डाल लिए थे धूप में। मैंने कहा चलें दाने धूप में डाल देती हूँ।
और ये भी बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ये भी कभी नहीं किया काम, लेकिन अब करना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसको अब उठा के मैं उधर ले जाऊँगी और यही नीचे बिछा दूँगी चारपाई पे। तो यहाँ पे मैंने अब ये बाल्टी वाले भी इसी में शामिल कर दिया। अब इन्हें धूप शूप लग जाएगी अच्छी तरह से, ज़रा जो है ना निखार आ जाएगा, इनमें खूबसूरती आ जाएगी और ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे फिर नीचे आके फिर काम करने के बाद भूख लग गई थी और बच्चे भी जाग चुके थे। तो मैंने सोचा अब हम जो है ना रोटी बना लेते हैं और रोटी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे। लेकिन बच्चों ने खाई कोई नहीं थी। तो यहाँ पे अब तवा जो है वो गर्म हो गया। अब मैं रोटी भी डाल लूँगी साथ में उसमें छाबे में पोना डाल के। और वो चिकन रखा हुआ था मैरिनेशन वाला, तो वो फ्रीज़ हो गया था, तो इसलिए उसे मैंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि शाम को भी बनाना है। तो अभी मैंने उसे निकाल के रख दिया था। अब इसमें फ्राई पैन में आलू मटर का सालन डाल के थोड़ा पानी मैंने इसमें डाला था। और ये अब ये देखा, ये दोनों ने क्या हाल किया हुआ चॉकलेट खा के अपने चेहरे का। और रोटी खाने के बाद फिर टाइम हो रहा था चाय का, तो मैंने सोचा साथ में चाय बना लेते हैं। और फिर हमारा दूध आ गया था बाज़ार से, तो ये दूध भी साथ में बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा ये फिर ख़राब ना हो जाए, तो कोई आ भी जाता है गेस्ट तो फिर फ़ौरन चाय शाय बनानी पड़ जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये मेरी बेटी की सालगिरह थी, तो इसके बाबा ने इसे जगा के शाम को और इसके लिए बर्थडे का केक लेके आए थे। ये इसकी कैप लेके आए थे और इसको फिट करवा रहे हैं। और इसको कहते हैं तुम्हारा सर बड़ा हो गया, कैप पूरी नहीं आ रही। और उसको दिखा रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ। ये माशाल्लाह पूरे 2 साल की हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे अब इसकी सेलिब्रेशन होगी। सेलिब्रेशन खैर हमारा जो है ना मूड यही है कि हम दोनों बच्चों की इकट्ठी कर लें। तो लेकिन इसके बाबा जो है ना वो सरप्राइज़ दिया हम सबको, तो ये बड़ी खुश हो रही थी। और ये इसके एक्सप्रेशन चेक करें केक देखने के बाद। अब वो उसको टोपी शोपी सारी भूल चुकी है, अब उसने ऐसे ही खाना स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे जी हमारी जो है ना वो गुम हो चुकी थी कैंडल नहीं मिल रही थी। और ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया था इसका, मैं बता नहीं सकती। अभी तक जो है ना इसका जो ये है ना शूटर का, ये समेट के ये झाड़ू लगा के अभी भी कहीं ना कहीं कोने से निकल आता है। तो एडवाइस यही है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं या घर पे आप बर्थडे करें तो ये शूटर वाला काम ना करें। ये बहुत ज़्यादा जलालत है और बहुत मुश्किल से ये साफ़ करना पड़ता है। और उस दिन मुझे इसको पौना घंटा लगा था ये जो है ना साफ़ करने में, क्योंकि ये जैसे ही आप झाड़ू लगाते हो या कोई भी चीज़ लगाते हो उससे हवा की वजह से भी ये जो है ना उड़ने लग जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है इसको कैरी करना। तो यहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रही थी, वो देख रहे थे, उस्मान देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। असल में उसकी भी अभी आएगी ना तो फिर उसको समझ आएगी। यहाँ पे इनके नाना अब्बू की कॉल आई हुई थी, तो वो देख रहे थे। और फिर इनकी खाला की कॉल आई थी, शायद खाला की कॉल है या नाना अब्बू क्या, अब श्योर नहीं है। ये नाना अब्बू की कॉल है, नाना अब्बू को पौरी कर रही है। तो जी जनाब ये फिर सबको केक शेक खिलाया जा रहा था। वैसे हमने सेलिब्रेट कोई नहीं थी की, बस हम घर के ही बंदे थे सारे। तो यहाँ पे ये देखें वो उसको कितनी वो लग रही है कि मैं फुल सेलिब्रेट कर रही है ना अपनी बर्थडे। तो हाँ जी यहाँ पे कॉल बंद हो गई थी। और उस्मान को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था फ्लेवर। वो एक्चुअली उसने खाया ही नहीं था, बाद में भी नहीं खाया था, पता नहीं उसको क्या है, उसने नहीं खाया केक बिल्कुल भी। और यहाँ पे बस ये इनकी सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद इन्होंने इसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। शूटर के अंदर डाल रही थी जीनिया और कभी कुछ कर रही थी और भाई को भी साथ में लगाया हुआ था। तो ये दोनों जो है ना खूब मस्ती कर रहे थे, दोनों खेल रहे थे। तो फिर इसके बाद हमने फिर दूसरा किचन का सारा समेट लिया था और बच्चे जो है वो अपने खेल में लगे हुए थे, खेलते रहे थे। और इसके बाद मैंने यहाँ से फिर बहुत बहुत मुश्किल से यहाँ से मैंने सफाई की थी। लेकिन ये है कि ये शूटर वाला काम तो ना ही हो तो बेहतर है, अच्छा है। मैं तो नेक्स्ट टाइम इससे अवॉइड ही करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं फिर उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर लिए थे जी अरेबियन राइस।
सिंपल से बिल्कुल। हर इंसान का अपना मेथड होता है बनाने का, तो मैंने तो ऐसे ही बना लिए थे। बस बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इनको ना जल्दी जल्दी ऐसी काली मिर्च और लौंग और तेज़पात डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया था ज़रा, ताकि इनकी जो है ना खुशबू ऑयल में आ जाएगी। तो इसके बाद मैंने फिर इसको पानी लगाया था, लेकिन उसके छींटे बहुत ज़्यादा पड़ी थी। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें से। और यहाँ पे जो है ना चूल्हा सारा गीला हो गया था, और फिर मैंने इसको साफ़ किया था चूल्हे को। ये देखे कितना गीला हो गया था, छींटे पड़ गई थी। यहाँ पे अब इसमें मैं चावल भी डाल दूँगी साथ ही। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं बाहर। तो जो है ये वैसे मैंने जो फ्राइड चिकन था ये इसलिए तो नहीं किया था कि इसकी सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन का मूड भी नहीं था हमारा बिल्कुल। तो ये तो वैसे ही मैंने बनाना था, मैंने सोचा चले बना लेते हैं। इसमें बर्थडे का कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं था। और क्योंकि 1 माह बाद इसके भाई की बर्थडे है, तो मैं यही सोचा था कि इन दोनों की जो है ना इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि फिर जो है ना बजट नहीं बनता आपका। 1 माह में इसकी करो और फिर दूसरे माह में दूसरी की, तो इसलिए फिर 1 माह का गैप है, तो फिर हम कर लेंगे इनकी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली थी, और यहाँ पे ये जो मैरिनेट किया हुआ था वो मैंने टोकरी में डाल लिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और इसमें मैंने 2 अंडे फेंट के मैंने कर लिए थे, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। और मैदा मेरे पास थोड़ा ही था, मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, लेकिन जो है ना पूरा हो गया था। और मैदा सूजी ये चीज़ें जो है ना काफ़ी पुरानी हो जाए तो फिर इन्हें कीड़ा लग जाता है। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाल लिया था, मैदा तो ठीक था, कॉर्नफ्लोर में मैं शोर करना चाह रही थी, और इसलिए मैंने फिर इसे पोनी लेके ना, चाय वाली जो पोनी होती है उससे मैंने इसे छान लिया था अच्छी तरह से। कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा डाला था और मैदा मैंने ज़्यादा डाला था। यहाँ पे मैंने नमक, काली मिर्च और जो सुर्ख मिर्च है पिसी हुई वो डाल ली थी। और इसके बाद इनके पापा जो हैं वो कह रहे थे कि मैंने रोटी खानी है, तो मुझे आप रोटी बना दें। और सालन मैंने कुछ भी नहीं था बनाया हुआ, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं आज ये बनाऊंगी, इसलिए सालन नहीं बनाया हुआ था। आलू मटर थे दोपहर में, वो खा लिए थे। और फिर ये बाज़ार से जो है ना टिक्कियाँ ले आए थे अपने लिए, तो इनके मैंने 2 रोटियाँ बना दी थी। क्योंकि अगर हस्बैंड जब खा लेते ना फिर आपको टेंशन नहीं रहती, हस्बैंड और बच्चे ख़ास तौर पर, तो फिर आप रिलैक्स रहते हैं। तो यहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और दूसरी साइड में मैंने ऑयल डाल के कढ़ाई में मैंने वो भी चूल्हा चला दिया। तो मैंने कहा इतने में चूल्हा भी गर्म ऑयल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी रोटी छोटी बन गई थी। इनको मैंने कहा चले मैं इनको दे लेती हूँ, इतने में ऑयल जो है ना वो सही हीटअप हो जाएगा। मैं ज़्यादा हीटअप करूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऑयल जल गया है, इसलिए कहीं जाके मैंने स्लो कर दी थी आंच, और उससे जो है ना ज़्यादा ही ऑयल, ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना कम हीटअप हो गया था। और ये बंद गोभी और ये प्याज थे इसमें सलाद टाइप का बना हुआ। चलो उनको तो खाना मैंने दे दिया, वो तकरीबन खा भी चुके होंगे। यहाँ पे अब मैं इसको जो है ना फ्राइड चिकन, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। अपने हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर लें जितने आपको स्पाइसेस चाहिए। हमारे साथ में बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करते, थोड़े स्पाइसी रखते हैं। इसको जो है ना काफ़ी टाइम लगा था एक साइड से होने में और दूसरी साइड से, और फिर ये भी देखना था कि अंदर से कच्चा ना रह जाए, इसलिए जो लो टू मीडियम हाइट होती है उस फ्लेम की, उस पे मैंने इसे रख दिया था। और यहाँ पे ये अरेबियन राइस, इसका ना मुझे टाइम नोट करना याद नहीं रहा था, तो काफ़ी ये गल चुके थे ज़्यादा ही। चलिए कैसी लगी हमारी वीडियो बताइएगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।